नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 8 जून शनिवार। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों से लेकर एक सप्ताह के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में तेज अंधड़ के साथ में मेघ गर्जना और बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही और सटीक जानकारी। तो आप सभी किसान मित्रों से विनती रहेगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। किसान मित्रों, पश्चिमी विक्षोभ के कारण बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में तूफानी बारिश की गतिविधियां साथ ही तेज अंधड़ की गतिविधियां देखने को मिली और इस अंधड़ के कारण राजस्थान के कई सारे जिलों में यानी कई सारे गांवों में पेड़ उखड़ गए, पेड़ों की टहनियां यानी शाखाएं डालियां हैं वो टूट के गिर गई। इसके साथ ही बिजली के पोल हैं वो हजारों की संख्या में गिरे हैं। विशेष तौर पर अंधड़ की गतिविधियां जोधपुर और बीकानेर संभाग में देखने को मिली, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, इस तरह से बिजली के पोल हजारों की संख्या में उत्तर और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पे गिरे हैं। और अगले 24 घंटों के दौरान मौसम विभाग की ओर से फिर से राजस्थान के कई सारे जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तरी राजस्थान से लेकर उत्तर पश्चिमी राजस्थान, मध्य राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों पर अगले 24 घंटों के दौरान मेघ गर्जना के साथ में बारिश की गतिविधियां साथ ही तेज गति से अंधड़ यानी आंधी तूफान की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही दक्षिण पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी आज बारिश की एक्टिविटी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी यहाँ पर भी मेघ गर्जना के साथ में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। शुरुआत करते हैं उत्तरी राजस्थान से, जहाँ पर आज सुबह से ही रिमझिम बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। कल रात को भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हुई थी और रात को बीकानेर संभाग के बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर सीकर संभाग वही जोधपुर संभाग के क्षेत्रों के ऊपर तेज गति से अंधड़ की गतिविधियां देखने को मिली और कई सारे जो टीन सेन है वो भी उड़ गए, पेड़ गिर गए हैं और इसके साथ ही बिजली के पोल हैं वो हजारों की संख्या में गिरे हैं। यानी ऐसी गतिविधियां बीते 2 दिनों के दौरान राजस्थान के ऊपर देखने को मिली हैं। आज दोपहर के बाद भी फिर से ऐसी गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है और राजस्थान के अधिकतर जिलों में मौसम खराब रहने की संभावनाएं हैं। आज दोपहर के बाद में बीकानेर से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के क्षेत्र हैं, जहाँ पर फिर से मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। वैसे यहाँ पर सुबह से ही बादल घने छाए हुए हैं, बिल्कुल मौसम सुहावना बना हुआ है, लेकिन दोपहर और शाम होते होते यहाँ पर मेघ गर्जना और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बन रही है। फिर उसके बाद में बारिश की गतिविधियां हैं वो रात्रि के समय और दोपहर के बाद में जैसलमेर से लेकर फलौदी के क्षेत्र हैं, बाड़मेर से लेकर बालोतरा, कुछ सांचौर के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर कुछ जालोर के उत्तरी भागों से लेकर जोधपुर के क्षेत्र हैं, नागौर से लेकर पाली के क्षेत्र हैं, ब्यावर से लेकर बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं, चूरू से लेकर सीकर, चूरू, झुंझुनू, डीडवाना, नागौर के क्षेत्र हैं, नीमका थाना से लेकर कोटपुतली, जयपुर, दूदू के क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी मौसम में बदलाव होगा दोपहर के बाद में और शाम होते होते यहाँ पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। फिर भी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के जो क्षेत्र हैं विशेष तौर पे बाड़मेर से लेकर बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही और पाली के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर बीते 24 से लेकर 48 और 72 घंटों के दौरान चुटपुट स्थानों को छोड़कर ज्यादातर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहा है। यानी बाड़मेर और बालोतरा के कुछ सीमित दायरों में ही बारिश की गतिविधियां हुई हैं, जबकि सांचौर, जालोर, सिरोही और पाली के अधिकतर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहा है। लेकिन आज कुछ मौसम में बदलाव होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि फलौदी, बीकानेर के दक्षिणी भागों से लेकर कुछ जोधपुर के जो मिले जुले क्षेत्र हैं यहाँ पर कमजोर रूप में एक सर्कुलेशन उभर रहा है, यानी सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके कारण से हवाओं का घूर्णन हो रहा है और कई सारे क्षेत्रों पे उत्तरी हवाएं हैं तो कई सारे क्षेत्रों पे दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं तो कुछ क्षेत्रों पे पूर्वी हवाओं का रुख भी देखने को मिल रहा है। इस कारण से आज दोपहर के बाद में नए बादलों बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं वो बाड़मेर से लेकर बालोतरा, सांचौर, जालोर, पाली और सिरोही के क्षेत्रों में बन रही है। यानी दोपहर के बाद में कई सारे क्षेत्रों में नए बादलों का निर्माण होगा और कुछ सीमित दायरों में बादल भारी होने के कारण यहाँ पर मेघ गर्जना वाली स्थिति है वो शाम के समय होने की संभावनाएं हैं। रात्रि के समय और शाम के समय कई सारे क्षेत्रों में बाड़मेर, जालोर, सांचौर और जैसलमेर के क्षेत्र हैं, जोधपुर से लेकर पाली, सिरोही के क्षेत्र हैं, यहाँ पर अंधड़ जैसी गतिविधियां होने की संभावनाएं प्रबल बनती हुई दिखाई दे रही हैं। क्योंकि जिस तरह से अभी परिस्थितियां बनी हुई उस हिसाब से देखा जाए तो आज दोपहर के बाद में और शाम के समय, रात्रि के समय यहाँ पर अंधड़ जैसी गतिविधियां होने की संभावनाएं प्रबल बन रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विस्तारित रूप में, तो खाजूवाला से लेकर रावला मंडी यानी उत्तरी राजस्थान के जो खाजूवाला है यहाँ से लेकर रावला मंडी के आसपास के क्षेत्र हैं,
गरसाना से लेकर गंगानगर, पुंगल, अनूपगढ़, विजयनगर के आसपास के क्षेत्र हैं। रायसिंह नगर से लेकर कुछ भानसरी के आसपास के क्षेत्र हैं। पदमपुर से लेकर सूरतगढ़ के आसपास के क्षेत्र, पीलीबंगा से लेकर हनुमानगढ़, राजेसर, पल्लू, रावतसर के आसपास के क्षेत्र हैं। बटवाला से लेकर शेलासरी, नौहार के आसपास के क्षेत्र हैं। धानलिया के आसपास के क्षेत्र हैं। सरदार शहर से लेकर धीरवास के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पर सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं, मौसम सुहावना बना हुआ है, लेकिन जैसे ही दोपहर के बाद का समय और रात्रि का शाम का समय आएगा तो यहाँ पर मेघ गर्जना के साथ में अंधड़ जैसी गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। और आज इन जिलों के, इन क्षेत्रों के अधिकतर क्षेत्रों पे आज अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होगी। यानी बीकानेर संभाग के जो जिले हैं और सीकर संभाग के जिले हैं, यहाँ पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां आज रात्रि के समय होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें तारानगर के आसपास के क्षेत्र भी शामिल रहेंगे। चूरू से लेकर रतनगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं। फतेहपुर से लेकर शेखावाटी के आसपास के क्षेत्र हैं। राजगढ़ से लेकर झुंझुनू, शिवानी, हिसार के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी अच्छा खासा मौसम बनने की संभावनाएं हैं। लक्ष्मणगढ़ से लेकर नवलगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं। खेतड़ी से लेकर झुंझुनू, रेवाड़ी, अलवर, बेहरोड के आसपास के क्षेत्रों में भी आज मौसम में कुछ बदलाव होने और साथ ही मेघ गर्जना के साथ में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां, अंधड़ की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। आज उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में रेतीला बवंडर बनने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। मालपुरा से लेकर टोंक के आसपास के क्षेत्र हैं। केकड़ी से लेकर लाखेरी, कोटा, जहाजपुर, सवाई माधोपुर से लेकर झालावाड़, चबड़ा, बारा, गंगापुर, चाकसू, गंगापुर सिटी के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मौसम में बदलाव होने की संभावना है। कई सारे क्षेत्रों पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। जबकि जो पूर्वी राजस्थान के जो अलवर से लेकर भरतपुर, धौलपुर, करौली के क्षेत्र हैं, दौसा से लेकर राजधानी जयपुर, सवाई माधोपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आज मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। जिसमें तिजारा से लेकर अलवर के आसपास के क्षेत्र हैं। राजगढ़ से लेकर नगर कमान, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र हैं। बयाना से लेकर हिंडोल, करौली, गंगापुर सिटी, बारी से लेकर सीकरी, महवा, दौसा, बस्सी, लालसोट से लेकर चाकसू, फागी, फुलेरा के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी मौसम बनने की संभावनाएं हैं। वही कोटा संभाग में आज कुछ सीमित दायरों में मौसम बन सकता है। कल से कोटा संभाग में मानसूनी जो बादल हैं उस तरह के बादल छाए रहने की संभावनाएं हैं, जिसमें अजमेर संभाग से लेकर उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग, कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, यहाँ पर अचानक से एकदम मानसूनी जिस तरह से बादल छाए रहते हैं, ऐसे घने बादल छाए रहने की संभावनाएं बन रही हैं। और फिर उसके बाद में आगे आने वाले दिनों में यहाँ पर प्री मानसून की गतिविधियां होने की संभावनाएं प्रबल बन रही हैं, जिसमें 12 से लेकर अटरू के आसपास के क्षेत्र हैं। शाहबाद से लेकर मांगरोल, लाखेरी के आसपास के क्षेत्र हैं। झालावाड़ से लेकर झालरा, पाटन, भवानीगंज, रावत भाटा के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी दिनों में मौसम में विशेष बदलाव होने की संभावनाएं बन रही हैं। चित्तौड़गढ़ से लेकर कोटा, बूंदी, देवली के आसपास के क्षेत्रों में भी विशेष बदलाव देखने को मिलेगा। जबकि बाड़मेर से लेकर गडरा रोड के आसपास के क्षेत्र हैं। बाकासर से लेकर शिव, चौहटन, धौरी मन्ना के आसपास के क्षेत्र हैं। गुड़ामालानी से लेकर शिनदरी, बालोतरा, पचपदरा, शिवाना, मोकलसर के आसपास के क्षेत्रों में आज दोपहर के बाद में अंदर की गतिविधियां, मेघ गर्जना की गतिविधियां होने की संभावनाएं। शाम होते होते यहाँ पर अच्छा खासा मौसम बनने की संभावनाएं हैं। ऐसे ही गतिविधियां सांचौर से लेकर चितलवाना, भीनमाल, रानीवाड़ा, बागोड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं। सायला से लेकर जालोर, आहोर, तखतगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं। मारवाड़ जंक्शन से लेकर सोजत, रानीबाली, फालना के आसपास के क्षेत्र हैं। वही शिवगंज से लेकर स्वरूपगंज, पिंडवाड़ा, माउंट आबू के आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम में बदलाव होने की संभावनाएं हैं। यानी इन क्षेत्रों में आज दोपहर के बाद में नए बादलों का निर्माण होगा और कुछ सीमित दायरों में मेघ गर्जना वाली स्थिति हो सकती है शाम के समय, और साथ ही तेज गति से अंदर की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। तो किसान मित्रों, फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। अगले अपडेट के साथ में दोपहर को 2:30-3 बजे के आसपास में मिलूंगा और उस समय आपको एकदम सही और सटीक जानकारी दूंगा कि दोपहर के बाद में किन किन स्थानों पे विशेष रूप से बदलाव हमारे को नजर आ रहा है और किन किन स्थानों पे बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं प्रबल बन रही हैं। तो उस अपडेट में आपको विस्तारित जानकारी भी दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।